हेलो बच्चों। जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। अर्थमेटिक के जो भी बेसिक फार्मूले हैं, किस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, एपी होती क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ कंप्लीट करेंगे हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम एपी का डेफिनेशन देखते हैं। एपी होता क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जो एपी का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से होते हैं? एक टर्म मान लो 2 है तो अगला क्या होता है? 3। उसके बाद 4। कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होते हैं ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। उनके बीच का अगर मैं माइनस करूँ तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। मान लो 2 का टेबल है। 2 को टेबल में क्या है? 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मैं डिफरेंस करूँ इन दोनों टर्म का तो 4 माइनस 2 कितना होगा मेरे पास? 2। इन दोनों टर्म का डिफरेंस करूँगा, 6 माइनस 2 कितना होगा? 6 माइनस 4 कितना होगा? 2। तो इन जो भी टर्म है, जो जितने भी टर्म है, इनके बीच का जब भी मैं डिफरेंस निकालूंगा हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इसी केस को मैं एपी कह सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, मतलब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। हाँ, तो ये काउंटिंग जो है वो भी एक एपी का फॉर्म है। एपी का मतलब समझ में आ गया? जब भी दो, एक जो भी टर्म चल रहे हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, इन जितने भी टर्म है सब सेम रहेंगे। जैसे 3 का टेबल, 4 का टेबल, या मैं ऑल इवन नंबर बोल देता हूँ, 0 से स्टार्ट होने वाले, 0 2 4 6। ओड नंबर बोल देता हूँ, 1 3 5 7। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो सेम रहेंगे। ये सब एपी को फॉलो करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस को। सिंपली इसी को एक हम एपी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। द टर्म ऑफ एपी डिनोटेड बाय द A1 A2 A3 A4। मतलब मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बनाया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं 2 का टेबल लिखता हूँ, 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ये मेरा A1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म। ये A2 मतलब सेकंड टर्म। A3 मतलब थर्ड टर्म। A4 मतलब फोर्थ टर्म। ऐसे AN मतलब लास्ट वाले जितने भी टर्म होंगे ना, AN मैंने लिख दिया। जो भी टर्म होगा उसको AN से हम डिनोट करते हैं आगे जाके, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इन अ सीक्वेंस, यहाँ पे ले रखा है 2 का टेबल मैंने, यहाँ पे 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको आगे तक कर देते हैं। ये हमारा एक एपी होता है जिसमें A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, 6 है यहाँ पर फोर्थ टर्म। ऐसे हम आगे जितने भी टर्म है उनको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ, 4 माइनस 2 तो क्या आएगा? 2। 3 माइनस 2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो कितना आएगा? 2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कितना आएगा? 2। तो ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट या सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट या सेम रहेंगे हमेशा, तभी एपी होगा। अगर कांस्टेंट और सेम नहीं है तो मैं उस केस में कहूँगा कि ये मेरा एपी नहीं है। द सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन एपी। अगर सभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा वो जो सीक्वेंस वो मेरी एपी है, ठीक है। जैसे कोई भी टेबल मान लो 2 3 4 5 एक्सेट्रा, जो भी अगर उनका डिफरेंस निकाले दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर वो सेम आ रहे हैं तभी एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं एपी कब कहूँगा, कि जब, अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको नंबर दिया 2 3 5 7, मैं बोलता हूँ क्या ये एपी है? तो आप बोलोगे हाँ एपी कैसे? तो आप लोग बोलोगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू में 1। फिर क्या है? मैंने इन दोनों का माइनस कर लिया, अब मैं इन दोनों का करता हूँ, ठीक है। तो 5 माइनस 3 2, क्या ये दोनों सेम है? तो बोलोगे नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एपी को फॉलो नहीं करे, तो लिखोगे इट इज़ नॉट एपी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। एपी कब कहूँगा? जब उनके जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉन्जुगेटिव टर्म के सेम है या कांस्टेंट है, तभी वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। चलो हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एंड द डिफरेंस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस होता है? जब भी दो टर्म का मैं यहाँ पर माइनस कर रहा था ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे आप देखो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2। यही हमारे कॉमन डिफरेंस होते हैं। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होते हैं। एक एपी का हर टर्म में से अगर माइनस करने पर
तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन जो डिफरेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। बाई चांस अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे ये एपी नहीं है, बट हाँ वो एपी होगा, क्योंकि अगर सब में देखोगे ना तो कॉमन डिफरेंस वहाँ पे माइनस ही आएगा। तो माइनस को देख के घबराना नहीं है, हाँ वो भी आपका एक एपी होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। फिर देखो क्या है, फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाई ए। यहाँ पे मैंने बताया ना, फर्स्ट टर्म को ए कह दो या A1 लगा दो, टर्म होता है एन। तो आप यहाँ पे A1 ए कुछ भी लगा के यहाँ पे डिनोट कर सकते हो फर्स्ट टर्म को। जनरल टर्म इफ़ फॉर एन ए पी अ फर्स्ट टर्म एस होता है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखो अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है, मेरे पास आई होप फर्स्ट टर्म पता है ए और डी पता है, तो मैं दूसरा टर्म निकाल सकता हूँ। तो दूसरा टर्म क्या होगा, A2 क्या होगा, ए प्लस यहाँ पे देखो डी, A2 वही होगा मेरा, ठीक है। A3 निकालना है मुझको, तो मैं क्या करूँगा, A प्लस 2D, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। देखो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ही हम ए प्लस 4D, ऐसे करके हम सारे टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर जनरल टर्म अगर एपी का बोला था, ये सब क्या है, टर्म ऑफ एन एपी, ये सब क्या है, एक एपी के टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकंड टर्म में डी प्लस कर दो, यानी कॉमन डिफरेंस जो है ना अपने फर्स्ट टर्म में ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म में जैसे हम अगला डी को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो हम एक यहाँ से एपी बना सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है तो हम यहाँ से एक एपी को फॉर्म कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 3 है ए, डी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो एक एपी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 कितना है, A1 हमारे पास 3, A2 क्या होगा ए प्लस डी, तो मैं कहूँगा 3 प्लस डी कितना है 3, यानी कि 3 प्लस 3 6। A3 टर्म निकालना मुझे, थर्ड टर्म बताना है, तो क्या होगा ए प्लस 2D, तो 3 प्लस 2, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6 और 6 और 3 9। तो मैं यहाँ से ए पी बना दूंगा, A6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, ऐसे इसको आगे तक ले जाऊँगा तो एक ए पी फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक जनरल टर्म से भी ए पी बना सकता हूँ। इस टर्म को आप एक बार याद रख लेना, क्योंकि 5.1 में हम इन्हीं का यूज करके ए पी क्रिएट करेंगे। तो हम अपने चलते थर्ड कॉन्सेप्ट पर। हमने ए देख लिया, डी देख लिया, अब हम देखेंगे एन। एन क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए पी। nth मतलब कि मान लो फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जो एन है यहाँ पर टर्म को डिनोट करता है, जैसे कि होता है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। द nth टर्म ऑन ए पी इज गिवन बाई, अगर मुझे कोई टर्म निकालना है ए पी का, मान लो अभी हमने अब तक एग्जाम्पल जो ले रहे थे ना वही लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, टेबल है 2 का, 2 4 6 8 ऐसे जाएगा, ठीक है। मुझे बताना है कि जो 16 आता है ना वो किस टर्म पे आता है। हमें तो पता है कि ये 8th टर्म पे आता है 2 की टेबल में, बट हमें अभी नहीं पता, ए पी जब सीख रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कौन से टर्म पे आता है, ठीक है। अगर मैं बड़ी बड़ी डिजिट लेके बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं छोटी छोटी डिजिट लेके समझा रहा हूँ आपको। हमें नहीं पता कि 16 किस टर्म पे आता है, बट हम इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं यहाँ पर कि 16 किस टर्म पर आता है, ठीक है। देखो an यानी कि जो 16 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब हमें नहीं पता किस टर्म पे आता है वो, तो एन यहीं पे रहना देंगे -1। और डी हमें पता है कि 2 की टेबल में कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, ए एन मतलब nth टर्म, मतलब nth टर्म मतलब उस टर्म पे क्या डिजिट है, 16 है या 18 है या 20 है, कोई भी टर्म वहाँ पे ले सकते हैं। nth क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब किस पोजीशन पे आ रहे हैं। मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा 2, ए एन तो हो गया मेरे पास 2, एन क्या हो गया मेरे पास 1, मतलब फर्स्ट टर्म पे ही तो आ रहा है, एन की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी ना, A1 इज इक्वल टू में 2। अब आए समझ में, जैसे मैंने बोल दिया ए एन इज इक्वल टू में 4 है, ठीक है ना। तो एन हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से, मान लो एन आ गया आपका 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई 2, A2 इज इक्वल टू में 4 होगा, यानी सेकंड टर्म पे 4 आ रहा है, ये कह रहा हूँ मैं। जैसे 16 का निकालेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से,
एन इजक्वल टू में 16 है। एन क्या निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आएगा 8। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू 8 आ गई तो मैं यहाँ पे 8 पुट कर दूंगा। ए 8th, यानी 8th पोजीशन पे क्या है 16 है। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। nth पोजीशन टर्म को यहाँ पे नोट करता है। अब देखो ये तो हमारा सिंपल एक एपी को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं कहता हूँ कि एक एपी को ना, जितना भी एपी है उसको सम करो और बताओ क्या आता है। तब वहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी सम इजक्वल टू में टोटल के बराबर होता है। और सम को डिनोट कैसे करते हैं, एस एन से डिनोट यहाँ पे हम करते हैं। अब यहाँ पे दो होते हैं, एक फर्स्ट से ऐड कर लो एपी को या एक लास्ट से ऐड कर लो एपी को। तो यहाँ पे जो भी है वहाँ पे मैं बताऊँगा फर्स्ट से एपी को कैसे ऐड करते हैं। देखो व्हेन फर्स्ट टर्म ऑन एपी, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हमारे पास जब फर्स्ट के टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस हमें पता है किसी एपी का, मान लो यही एक एपी ले रहे हैं जो अभी हम तक लेते आ रहे हैं 2 की टेबल, ये एक एपी है, मुझे इसका सम निकालना है कितना होगा फर्स्ट 4 टर्म का। तो देखो ऐड कर लो कितना होगा, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 होगा। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है सम ऑफ एपी का, यहाँ पे लिखता हूँ एस एन इजक्वल टू में एन अपॉन में 2 ए। यहाँ पे ए तो पता ही आपको फर्स्ट टर्म होता है n-1 डी। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। देखो अब मैं इस 4 टर्म का निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ए क्या है 2, एन कितना है 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। डी कितना है 2, फॉर्मूला में पुट कर दो, एन की जगह 4 अपॉन में 2 ए की जगह 2 प्लस एन की जगह 4 -1 यानी 3 हो जाएगा, डी की जगह 2, ठीक है। इसको कट करेंगे 2 आएगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ये हमारा एस एन के बराबर होगा। 4 और 6 हो जाता है 10 और 2 यानी कि इजक्वल टू में एस एन, यानी 20 इजक्वल टू में एस एन। यही मैंने बोला था जब मैं इनको सम करूँगा तो मेरा 20 आएगा, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है। अब मैं ये छोटा था इसीलिए मैंने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर यही एपी बहुत बड़ी होती तो उसको कैसे कैलकुलेट करता, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता मैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला जो भी है उसका यूज करना आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जो हमारा 5.2 होगा वहाँ पे हमें सम ऑफ एपीज ही निकालना है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एंड क्या है टोटल टर्म जो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अब दूसरा केस क्या था कि मान लो किसी एपी को ना पीछे की तरफ से बोलते ऐड करने के लिए, पीछे से 2 टर्म को ऐड करो, पीछे से 2 टर्म को ऐड करो, तब हम क्या करेंगे, तो हमें वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर गिवन, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है, हमें बताना है एपी का सम क्या होता है। सिंपल ही फॉर्मूला क्या है एस एन अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म एंड जो टर्म गिवन वो टर्म यहाँ पे हम लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म एन लास्ट टर्म एंड टोटल टर्म, तो हम वहाँ से इजीली सम निकाल लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो वो क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे, अगर याद नहीं है तो हमें फिर स्टार्टिंग से हमें वो वाले फॉर्मूला आगे करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आई होप आप फॉर्मूला याद कर लो। आगे एक बात यहाँ पे नोट डाल के लिख रखा है, ये बात आपको रिमेंबर है, ये याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेता हूँ तो क्या लेते हो आप लोग, मान लो एग्जांपल के लिए 20 ले लिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, 20 ले लिया, 21 22, ठीक है। मान लो 31 32 33 ऐसे लेते हो। बट एपी के केस में क्या होता है, अगर जब भी बोले ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेने के लिए, तो एपी में क्या लेना पड़ता है ए माइनस डी, फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, फिर जो भी टर्म है ए प्लस डी। तो हमें जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म विच आर इन एपी, तो इस फॉर्म में हमें लेना पड़ता है ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 अभी आपसे बोलेगा नहीं, 5 आर डी शर्मा जब सॉल्व करोगे वहाँ पे आता है। हमें जो एनसीईआरटी सॉल्व करनी है वहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बारे में बताया गया है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है, अगर वो एपी में है तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी, ऐसे हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या करना है ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी। तो इस तरह से जो भी
एपी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ईजी से एनसीईआरटी के, सब मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी डाउट हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को 1% भी कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।